आज के वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि परिकेंद्र क्या होता है, जिसको सर्कम सेंटर कहा जाता है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में, जब भी परिकेंद्र परिवृत्त के बारे में बात होगी तो सबसे पहले आपको जानना है कि त्रिभुज के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को जान लेना है। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष लंब होते हैं, मतलब शीर्ष होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कोई एक त्रिभुज हो गया। ठीक, एज एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में 3 भुजा है, एक भुजा है ए बी और दूसरा है BC और दूसरा है AC। इन हम तीनों भुजाओं का जब लंब समद्विभाजक करेंगे, लंब समद्विभाजक करने का मतलब इसको जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे कुछ होगा और यह दोनों भाग बराबर हो जाएगा। इसको जब लंब समद्विभाजक हम लोग करेंगे तो ऐसे होगा, यह भी 2 बराबर भाग में बटेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा, और इसको जब लंब समद्विभाजक करेंगे हम तो ये भी हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 90 डिग्री और ये भी बराबर होगा, ये इसके बराबर। तो यहाँ पे ये जो कटान बिंदु हमारा बन रहा है, यही कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सर्कम सेंटर कहा जाता है। ठीक है, परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, इतना कंफर्म है आप लोग को। अब देखिए क्या होगा, समझना है क्या किया हमने, एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजा को हमने दिखा दिए AB BC और CA। अब इसमें हुआ क्या कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंब समद्विभाजक कर दिया हम लोगों ने। लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, यहाँ पे 90 का एंगल भी बनेगा हमारा, और ये जो सामने ये भुजा है इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा भी। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन निकालेंगे कि किसी भी त्रिभुज के, समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसी को परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहां पे लिखते हैं, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस त्रिभुज का, उसे परिकेंद्र कहा जाता है। सिंपल लिखिए, उसे परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, परिकेंद्र कहा जाता है। अब देखिए इसका परिकेंद्र का मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर के एक वृत्त जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक, और इस त्रिभुज में हमने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज करना है हमको, इस भुजा को कर लेना है ऐसे, ये त्रिभुज हो गया परिवृत्त, मतलब ये परिवृत्त हो गया त्रिभुज के, यह है ABC, और यहाँ पे हम लोग जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, मतलब भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर रहे हैं, तो लंब समद्विभाजक ऐसे ही करेंगे ना जी। यहाँ भी परपेंडिकुलर 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यह इसके बराबर, यह जो है इसके बराबर, और ये जो है इसके बराबर। ठीक है, और ये मान लेते हैं O। तो यहाँ पे जब हम इस त्रिभुज को हटा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ से कि ये जो OA है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, एक समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये तो इसका हो गया, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यह जो हो गया ऐसा फिगर बनेगा कुछ इस तरह का। ऐसा ही फिगर बनेगा ना, अगर त्रिभुज को हटा दे तो ये जो होगा इसका त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा, ये इनकी त्रिज्याएं हो जाएंगी, और इसी त्रिज्या जब त्रिभुज में होता है तो इसी को परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या। और इस कंडीशन में जो होता है, ये जो OA है,
ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर जी सभी त्रिभुजों में एक ही जगह होता है, तो इसको समझ लीजिए। इसका डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा ये कहता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। परिकेंद्र ही वह बिंदु है, मतलब परिकेंद्र ही वह बिंदु है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी आपस में बराबर होती है, बिकॉज ये त्रिज्या हो जाता है वृत्त का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज लिखेंगे कि परिकेंद्र ही वह बिंदु है, परिकेंद्र ही, यही चीज मैं डायरेक्ट कल के क्वेश्चन में कर दिया था जिससे बच्चों को समझ में नहीं आया था। परिकेंद्र ही वह बिंदु है, जिससे परिकेंद्र ही वह बिंदु है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, दैट इज, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। डायरेक्टली लिखेंगे ना, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी और ये बराबर हो जाएगा ओ सी के। ठीक, अब देखिए 3 कंडीशन बनता है हमारे, कितना कंडीशन, 3। जब हमारा न्यूनकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज, न्यूनकोण, जब हमारा त्रिभुज न्यूनकोण होगा तो यहाँ पे परिकेंद्र जो होगा त्रिभुज के अंदर होगा, जस्ट लाइक इसमें। ठीक है, तो जब परिकेंद्र होगा मतलब न्यूनकोण होगा तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर। ठीक है, जैसे आप इसका फोटो आप यहाँ पे बना सकते हैं, या यहीं पे बना देते हैं दूसरा फोटो भी, देख लीजिएगा। ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इस त्रिभुज में हमें परिकेंद्र खींचना है ना, तो परिकेंद्र खींचना है तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, मतलब भुजाओं का समद्विभाजक करेंगे तो ये ऐसे बनेगा कुछ, डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ाते हैं अब। ठीक है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो यही हो जाएगा हमारा परिकेंद्र। ठीक, आप नामकरण कर लेंगे। जब समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, न्यूनकोण तो हो गया। जब समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, दिस समकोण त्रिभुज है, हमें तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक करना है। तो इसका जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे, इसका जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे, और इसका तो यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसका भी जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे आएगा ना जी, तो कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे, तो इसका जो होता है यहाँ पे आ जाता है, मतलब कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं ना, कर्ण के परिकेंद्र जो होता है वो कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर। ठीक, और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो अधिक कोण त्रिभुज में जब बनाइएगा आप, तो अधिक कोण त्रिभुज का अगर फोटो बनाया जाए तो ऐसे ही होता है, हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक करिए, तो इसको करेंगे ऐसे, इसका करेंगे ऐसे और इसका करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमारा लंब केंद्र बन गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये जो होगा इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ पे बना, तो ये कहाँ हो गया, त्रिभुज के बाहर हो गया। तो अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखोगे कि न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर हो जाता है, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर हो जाता है क्या, परिकेंद्र। ठीक, तो आप सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेना या फोटो दोनों बना लेना। ठीक, उसके बाद आप इसको उतारना कि परिकेंद्र ही वह बिंदु होता है जिससे त्रिभुज की तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होती है, मतलब ये फिगर
ठीक। तो जब एक ही बात बना तो जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखोगे न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, और ये फिगर बना लेना है। नामकरण कर दोगे आप। नामकरण की अगर बात करें तो इसको हम मान लेते हैं PQR भी मान सकते हो, PQR STU, और ये जो मिडिल है इसको O मान लोगे। डन। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और ये फिगर बना लोगे। इसका फिगर ये है ना समकोण त्रिभुज का, यहाँ भी तो 90 होगा ना जी। और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है, जिसको ये फिगर भी आप बना लोगे। ठीक। तो परिकेंद्र हो गया। ऐसे बहुत सारे केंद्र होते हैं, गुरुत्व केंद्र जिसको केंद्र कहा जाता है, लंब केंद्र, फिर से अंतः केंद्र। तो इसका भी अगर वीडियो आप कमेंट करोगे तो बना देंगे आगे। और शाम को हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।